देखें, खालिद मकबूल इस वक्त सबके सरबराह हैं तमाम ग्रुप के। मैं आपको खालिद मकबूल का बताऊं, ये बात है तकरीबन जो नवाज़ शरीफ का दूसरा गवर्नमेंट जो आई थी, मेरे पास लंदन से 2 बंदे आए और वो ख़ास सेटअप के थे बंदे थे और खालिद मकबूल के बड़े क़रीब थे। खालिद मकबूल के पास वफाकी वज़ारत पेट्रोलियम की इनकी मिनिस्ट्री भी रही थी। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बोला भाई कि हमें जो है ना कोई ऐसे बंदे की तलाश है जो हमसे डील करे। उस वक्त सिंध में बड़े हालात ख़राब थे और गवर्नर राज लगाने का गवर्नमेंट सोच रही थी, तो मुझसे भी राय मांगी गई थी। तो मेरा ये था कि गवर्नर राज लगाना हुकूमत की नाकामी कहलाता है, तो गवर्नर राज ना लगाया जाए। तो इत्तफ़ाक़न उन्हीं दिनों में ये मेरे पास खालिद मकबूल के नुमाइंदे आ गए और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम जो है चाहते हैं कि हमारी डील हो जाए और हम एक नए ग्रुप अनाउंस कर दें। तो उसमें इन्होंने मुझे 10 MPA और 1 MNA इन्होंने इसके साथ थे। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो थी, यानी पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान की, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी अभी भी, तो तैयारी करके आता तो शायद मैं लिस्ट आपको पूरे नाम दिखा दे जो उन्होंने ख़ुद मुझे लिख के दिए थे। तो ये इस तरीके से आ गए और मैंने इनसे बोला आपकी डिमांड। उन्होंने बोला कि हम जो है ना नो कॉन्फिडेंस का कोई वो भी नहीं आने देंगे और जैसे गवर्नमेंट चाहेगी वैसे वो करेंगे। हमें आप चाहें तो हम नई पार्टी बना लें। तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपको बात करके बताता हूँ। मैं फिर किसी के पास गया और मैंने उनसे बोला कि ये कुछ लोग हैं, ये मिलना चाहते हैं और इनकी ये डिमांड है, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने बड़ा वेलकम किया। उन्होंने बोला कि हम ये करेंगे कि ये एक पार्टी बना लें दूसरी। इनका ये था कि आप जो है ना मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के नाम से ही आ जाएं, वो पिछड़ी डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद जो है वो उन्होंने मुझे इन्होंने वो मांगी थी एक वफाकी वज़ारत पेट्रोलियम, तो वो उस पर एग्री थे। उन्होंने बोला कि ये मिनिस्ट्री भी हम आपको दे देंगे। 2 एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के, वो भी उस पर राज़ी हो गए, उस पर भी उन्होंने मुझे कहा। ये 10 MPA जो थे यहाँ पे, इसका भी इन्होंने बहुत सारी डीलिंग हो गई। एक प्रॉब्लम अटक गया। इन लोगों ने ये कहा था कि हमें जो है ना हर बंदे को कैश चाहिए 1-1 करोड़ रुपए। तो ये इस तरीके से 12 करोड़ रुपए हमें देने थे और 2 करोड़ रुपए उन 2 बंदों को देने थे जो मेरे पास डील के लिए आए थे। तो मुझे जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मिनिस्ट्री आपको दिला सकता हूँ, सब चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन ये 12 करोड़ रुपए हमारे फ़ंड में नहीं है, वो हम नहीं दे सकते। ये सिविलियन गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा डील करती है, पैसे ज़्यादा वो खर्च कर सकती है, क्योंकि वो भी किसी भी बजट के अंदर शो करके उतनी रकम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए मुझे उन्होंने कहा कि आप अली मादिल शेख के साथ मीटिंग करें। तो मैं फिर इन बंदों को लेकर मलीरकंड गया अली मादिल शेख के घर पे। वहाँ पे हमारी मुख्तलिफ़ नशस्तें हुई। तो अली मादिल शेख का ये ख्याल था कि ये ग्रुप खालिद मकबूल समेत जो है ना मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ले। ये MQ वाले भी, ये लोग भी नहीं चाहते थे मुस्लिम लीग को, बस नहीं चाहते थे कि उसको ज्वाइन करें, ये चाहते थे अलग उसमें रहें। बल्कि कई MPA जो थे जिन्होंने मुझे बताया कि उनकी तो ये कोशिश है कि ये डील करके पैसे लेके मुल्क से फ़रार हो जाए। मुझे उन्होंने ज़ाती तौर पे बात बताई। तो इस तरीके से जो है वो नवाज़ शरीफ उस ज़माने में सिंध के दौरे पे थे, कराची उन्होंने आना था। हमारी फाइनल मीटिंग नवाज़ शरीफ के साथ होनी थी। अली मादिल शेख ने एक रोड अटका दिया, उसमें सारी चीज़ें हो गई कि पैसे भी मिल जाएंगे, जो उनकी जितनी डिमांड थी उससे ज़्यादा पैसे देने पे गवर्नमेंट तैयार थी। और खालिद मकबूल जो मिनिस्ट्री चाहते थे वो भी उनको मिलने को तैयार, सर हर चीज़ पे वो राज़ी थे। प्रॉब्लम ये हुई कि अली मादिल शेख मुझे कहने लगे कि यार मेरी जो है ना ज़िंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश है कि मैं सिंध का ना चीफ़ मिनिस्टर बन जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ जो है ना मुझे सिंध से मेरे पास एक हल्का है, मैं उससे कामयाब भी हो सकता हूँ, तो मुझे वो जो है ना कराची वाली सीट छोड़ के उस हल्के से कामयाब करा के मुझे CM। मैंने उनसे कहा कि अलीम भाई, सिंध के चीफ़ मिनिस्टर के लिए शाह होना ज़रूरी है। ये तो सैयद फैमिली का आपको सिस्टम, पूरा सिंध का सिस्टम तो आपको पता ही है, आप खुद पॉलिटिशियन हो, तो ये मुमकिन नहीं होगा। नवाज़ शरीफ के लिए बहुत दिक्कत होगी इसमें। आप एक काम करें, आप कराची से ही जो इसी सीट को कंटिन्यू करते हुए आप इनसे वज़ारत दाखिला की सीट मांग लें। तो ये सीट पावरफुल है चीफ़ मिनिस्टर के बाद, और इसकी अहमियत चीफ़ मिनिस्टर से भी ज़्यादा थी उस वक्त।
मैंने उनसे बोला आप ये सीट ले लें, ये आप अपनी ज़ाती डील कर लें, लेकिन अभी आप जो है ना इन सारी चीज़ों को करेंगे तो ये जो मामलात बन रहे ही नहीं बन सकेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब ये चंद नशस्तों के बाद अली मादिल शेख की नवाज़ शरीफ से बात नहीं बनी, नवाज़ शरीफ साहब इनकी मतलूबा डिमांड पूरी करने पर राज़ी नहीं हुए, तो इस तरीके से उन्होंने नवाज़ शरीफ से इस ग्रुप की मीटिंग नहीं कराई। तो मैं ख़ुद इस बात का गवाह हूँ कि खालिद मकबूल उस वक्त से ट्राई कर रहे थे अलहदा होने के लिए, उस वक्त से इनके मफादात इनके चेंज हो चुके थे। ये फिर उसके बावजूद कई बरस तक MQ में रहे और ये अंदर से MQ को नुकसान देते रहे। तो 16 अगस्त तो इनके लिए एक बड़ा गोल्डन चांस मिला कि इनको वो मिल गया। तो आप देखें इतने सारे लीडर थे ना, फारूक सत्तार बोलते हैं कि मेरा हक़ बनता है, पार्टी मेरे नाम पे थी, और भी लीडर हैं, लेकिन खालिद मकबूल तो उन सबसे नीचे थे। लेकिन खालिद मकबूल को मुत्तफ़क़ा लीडर क्यों माना गया? इसलिए माना गया कि खालिद मकबूल इन सब से पहले ख़ुद से अलहदा होना चाहते थे। MQ में धड़ेबंदी की कोशिशें माजी में कई और मरतबा भी हुई हैं, उसकी बहुत तफसीली कहानियाँ हैं कि किस किस ने क्या किया। तो आपका प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, वरना मैं उस सारी डिटेल भी आपको बता दूं कि कौन कौन लोग थे और किन किन के ज़रिए उनकी डील हुई।